अच्छा बेटा, इसके अंदर क्या है आपके पास? सबसे पहली चीज़ ये कि हम प्रोफेशनल प्रैक्टिस को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर अप्लाई करते क्यों? सही है, आप लोगों ने आंसर भी दिया होगा, बताया भी होगा। जी बताइए क्यों हम देते हैं? अगर हम ना करें प्रोफेशनल प्रैक्टिस को अप्लाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर तो इससे क्या नुकसान होगा? जी जरा बताइए। आपने आंसर असाइनमेंट किया था आप लोगों ने? मैंने असाइनमेंट जो दिया था आपने किया था? तेरह लोग आ गए हैं, इससे कुछ बोल नहीं रहा जी कुछ। सर, किया था। किया था। हाँ बेटा, आप ये बताइए कि अगर हम इसको यूज करते हैं प्रोफेशनल प्रैक्टिस को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर तो इससे फायदा क्या होता है? एनी गुड कमेंट्स? जी देखिए, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। प्रोफेशनल प्रैक्टिस जो है, आप प्रोफेशनल के माने क्या होते हैं? डेफिनेटली प्रोफेशनल के माने कोई गाइडलाइन है, ठीक है, जिसको हम फॉलो करते हैं, प्रोफेशनलिज्म को हम फॉलो करते हैं, स्किल सेट को हम फॉलो करते हैं, स्किल नॉलेज को हम फॉलो करते हैं। ये तमाम चीजें क्या प्रोफेशनलिज्म रिलेटेड है, नंबर वन। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग क्या है आपके पास? सेट ऑफ रूल्स हैं, गाइडेंस है, स्ट्रक्चर जो है वो डेवलपमेंट है, ये सब सेट ऑफ रूल्स कहला रहे होते हैं आपके पास। अभी दोनों चीजें जो है प्रिंसिपली एक दूसरे के साथ सिंक्रोनस नहीं होंगी तो आप वो चीज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कहने का अब यहाँ पे आप डेफिनेशन देखिए, आप लोगों ने लिखी होगी। Software engineering professional practice knowledge is concerned with the knowledge of skill, attitude, and software engineer must possess to practice software engineering in a professional, responsible, and ethical way. ठीक है, ये तमाम चीजें हो रही होती हैं। अच्छा, आपके पास अगर हम स्क्रम की बात करें या हम एजाइल की बात करें, मैं आपको इसका आर्किटेक्चर दिखाता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एजाइल डेवलपमेंट, सिर्फ बताने के लिए कि आप अपने आंसर्स को अब सबसे सिंपल मॉडल ले लेते हैं। अच्छा बेटा, अब इसमें आप ये देखिए, ये आपके पास क्या है? प्लान, डिजाइन, डेवलप, टेस्ट, इसके बाद क्या? रिलीज, और लास्ट क्या? फीडबैक। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6। तो ये डेवलपमेंट, प्लान, डिजाइन, पहले की बात ये प्लान करते हैं, ठीक है। एजाइल के अंदर सबसे पहले आप प्लान बनाते हैं, उसको डिजाइन करते हैं, उसको डेवलप करते हैं। अच्छा, प्लान आप बना रहे होते हैं तो आप यूजर को ऑन बोर्ड लेते हैं कि भाई आप बताइए आपके दिमाग में क्या आइडिया है, और उसके हिसाब से जो है उसके आइडियाज को सोचते हुए आप वही प्लान को फॉलो कर लेते हैं। मगर क्योंकि प्रोफेशनल नहीं होता तो आप बताते हैं कि इस तरह से आप और कर सकते हैं बात, ठीक है। तो ये बेनिफिशियल होता है। तो इसको कोड करते हैं, फिर कोड के जो मॉडल्स हैं वो टेस्ट करवाते हैं कि देखिए हमने ये कोडिंग की है, इस तरह का इंटरफेस है, आपको कोई चेंज तो नहीं करवाना, कोई ऐड तो नहीं करवाना, कोई लोगो तो नहीं लगाना, आपको कोई ऐसी चीज तो नहीं करनी जिसको हम अभी इसको ऐड कर लें। तो ये चीजें बताते हैं आपके पास। अच्छा बेटा, उसके बाद लास्ट में क्या है? टेस्ट है, सही। इसकी टेस्टिंग करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और सॉफ्टवेयर के साथ चला कर देखते हैं, और लास्ट के अंदर क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं उसको। अच्छा, ये रिलीज जब करते हैं तो आपके पास प्रॉपर हर स्टेप का, स्टेप बाय स्टेप आपका फीडबैक मौजूद होता है। क्या कहते हैं, सिग्नेचर्स मौजूद होते हैं आपके क्लाइंट के। क्लाइंट के पास वो आप एक मॉडल बनाते हैं, क्लाइंट को दिखाते हैं, ओके करता है, साइन कर देता है। दूसरा मॉडल बनाते हैं, क्लाइंट को दिखाते हैं, अप्रूव करता है, साइन कर देता है। तो इससे ये होता है कि आपके पास रिलीज करने में आपको आसानी होती है, कम टाइम के अंदर चीज बन जाती है। अच्छा, उसके बाद बेटा लास्ट फीडबैक क्या है? अच्छा, फीडबैक के साथ ट्रेनिंग भी होता है। तो आपके पास करते क्या है कि फीडबैक आप देते हैं, यूजर के साथ काम करवाते हैं। अगर आपका यूजर जो है, जो सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है, वो जो है वो कैपेबल नहीं है, उसकी ट्रेनिंग नहीं है, उसको चीज़ों का पता नहीं है, तो सॉफ्टवेयर जो सक्सेसफुल नहीं रहेगी। मगर आपने उसको ट्रेन कर दिया, सिखा दिया, बता दिया। मिसाल के तौर पर बैंकिंग सॉफ्टवेयर है,
तो बैंक वालों को तो मैनुअल पता होता है, मगर सॉफ्टवेयर का उन्हें पता नहीं होता, तो ट्रेनिंग की जरूरी होती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे चीजें जरूरी हैं। तो अब ये चीजें जो है स्ट्रक्चर्ड है, प्रिंसिपल्स हैं, सिंक्रोनस है, नॉलेजेबल है, ये चीजें आप हर चीज में प्रोफेशनलिज्म हर पॉइंट पर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर चीज की डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क मौजूद होता है हमारे पास। जब चीजें मौजूद होता है तो सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो क्लाइंट की भी बढ़ती है और डेवलपर की भी बढ़ती है। यानी कि आपके पास जो क्लाइंट है आपके पास, वही कहता है हाँ यही मैंने मांगा था, इन्होंने यही बना कर दिया है और आई एम सेटिस्फाइड विद इट। अगर इम्प्रूवमेंट की नीड होती है तो वो जाहिर सी बात है कि आपको 3 टाइम तक देते हैं, टाइम 3 टाइम्स तक के आप 3 जो है वो अपडेट फ्री करवा सकते हैं, मगर वो मेजर अपडेट ना हो, माइनर अपडेट्स हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, इसका आंसर है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ऑलरेडी इंजीनियरिंग प्रिंसिपल है, इसके अंदर हर चीज डॉक्यूमेंटेड आपके पास मौजूद होती है। इसमें नॉलेजेबल एरियाज होते हैं इसके अंदर, भी काफी ज्यादा जो है स्किल सेट बेस कर रहा होता है। और प्रोफेशनल के माने ही, प्रोफेशनल किसे कहते हैं कि प्रोफेशनल कोई ना कोई सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है, कोई ना कोई पॉलिसी को फॉलो करता है, कोई ना कोई स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, और ये दोनों चीजें मिलके जो है एक विन विन सिचुएशन बनती है। तो आप ऐसे जो है जवाब दे सकते हैं बेटा। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया, बस जवाब समझ में आ गया आप लोगों के? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर? जी बेटा, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? मैंने आंसर तो पूरा लिख दिया, इसमें बता भी दिया। ये बेटा कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? चलें आगे। यस सर। अच्छा, अब इसके अंदर देखिए जो मैंने आपको बताया, conducting services so to achieve certain standards or criteria, both the process of performance a service at the end product resulting from the services। देखिए आपके पास जो एंड रिजल्ट, देखें ऑल गुड दैट एंड्स गुड, ये इंग्लिश का बहुत जबरदस्त प्रोवर्ब है कि सब कुछ अच्छा है अगर उसका अंजाम भी अच्छा है। तो उसका मतलब यही है कि आपने जो इंजीनियरिंग अप्लाई की है, जो प्रोफेशनल अप्लाई किया है, जो भी कुछ किया है, अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड है, यूजर से सेटिस्फाइड है, इट्स मीन यू डन अ ग्रेट जॉब, यू डिड अ ग्रेट जॉब। अगर ये चीजें नहीं की हैं आपने, इसका मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर आसमान से तारे तोड़ के ला दें, मगर यूजर खुश नहीं है, तो डेफिनेटली आप जो है उस चीज को लाइक नहीं करेंगे। So ये professional practice refer to the way of conducting services so to achieve certain standards or criteria in both process performance of service and the end product result from the service। दोनों इंजीनियरिंग्स हैं, दोनों जो है आपके पास स्किल सेट्स हैं, दोनों के अंदर स्टैंडर्ड मौजूद हैं, और अगर आप दोनों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर बनेगी। और आप दुनिया के अंदर देखिए सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर का जो रेट है वो 16.3% है। अगर 100 सॉफ्टवेयर बनती हैं तो 16.3 सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल रहती हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि क्लाइंट जो है जिस चीज से मुतमईन है वो उसको इस्तेमाल करेगा, वरना उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है बेटा, तो ये तमाम चीजें मैटर कर रही होती हैं। तो आप ये आंसर लिख सकते हैं, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, और इसके अंदर डेफिनेटली मुझे जो पॉइंट्स चाहिए वो यही चाहिए। अगर मैं सवाल पूछूंगा मैं, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस क्या रिलेशनशिप है आपस में? तो आप जाहिर सी बात है स्किल, वो भी कोई ना कोई रूल्स फॉलो कर रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सही है। उसमें IEEE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, IEEE कंप्यूटर साइंसेज है, वो रूल्स फॉलो कर रही है। प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और ये दोनों रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी दे रही होती है। अच्छा, उसके बाद क्या? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेंटेन प्रोफेशनल प्रैक्टिस बाय परफॉर्मिंग ऑल बाय 20। अच्छा देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या कर रहा होता है? डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहा होता है, कोडिंग भी कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि मुझे एक ऐसी सॉफ्टवेयर बना दीजिए जो कि मेरे फाइनेंस के मैटर को देखे। तो आपने कहा कि आप फाइनेंस के मैटर कैसे चला रहे होते हैं? तो उन्होंने कहा हम एक्सेल में चलाते हैं। उन्होंने कहा अच्छा। अब उन्होंने जो इंटरफेस लिया वो एक्सेल का इंटरफेस जैसे ही इंटरफेस लिया, क्योंकि आपको यूजर को ट्रेन करना ना पड़े। आपने कोई ERP का इंटरफेस नहीं लिया, आपने कोई SAP का इंटरफेस नहीं लिया, आपने कोई Oracle का इंटरफेस नहीं लिया। आपने क्या किया? आपके एक्सेल का जैसे इंटरफेस पे वो काम कर रहे थे वैसे ही इंटरफेस बना दिया, मगर बैक एंड के अंदर Oracle चल रहा था, बैक एंड के अंदर कोई और डेटाबेस चल रही थी। तो उससे फायदा ये हुआ कि जो बंदा
एक्सेल पे काम कर रहा था, जितने यूजर एक्सेल पे काम कर रहे थे, उन्होंने कहा यार ये तो वैसे ही के वैसे ही है, मगर हर चीज की डॉक्यूमेंटेशन डे के हिसाब से, टाइम के हिसाब से डेटाबेस में सेव होती है, और होने के बाद जो उनको रिक्वायरमेंट्स है उनको टाइमिंगली उनको मिल जाती है। और ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट, अगर उनकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे वो लोग मौजूद हैं, तो वो सब एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के थ्रू कनेक्ट हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये तमाम दो चीजें आप ये देखिए, ये दो चीजें जो है क्या बताती हैं आपको, वो यही बता रही होती हैं कि प्रोफेशनलिज्म आप कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, गाइडलाइन कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। एक्सेप्टेड प्रैक्टिस, देखिए जनरल एक्सेप्टेड प्रैक्टिस के माने वही है जो मैंने आपको बताया कि अगर एक ऑफिस एक्सेल के अंदर काम कर रहा है, तो आपने क्या किया, एक्सेल जैसे इंटरफेस ही बना दिया उनको, सही, ताकि उनके लिए वो चीज एक्सेप्ट करना उनके लिए इजी हो जाए। ठीक है बेटा, और ये यही उनके लिए फायदेमंद है, और उससे उनको आपको ट्रेनिंग की भी टाइम जो है वो नहीं लगाना पड़ रहा, ट्रेनिंग के लिए लोगों को यूज करना नहीं पड़ रहा। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं, ब्रेक डाउन ऑफ टॉपिक्स फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफेशनल प्रैक्टिस। अच्छा ये ब्रेक डाउन है, मैंने आपको कहा था ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है फाइनल एग्जाम में, अगर फाइनल एग्जाम फिजिकल होंगे तो मैं ये पूछूंगा मैं, तो मैं आपको ये कह रहा था। तो इसके अंदर बेटा तीन चीजें हैं, आप भी देख सकते हैं, पहला है कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरा है ग्रुप कम्युनिकेशन, तीसरा प्रोफेशनलिज्म। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफेशनल स्किल्स के माने क्या है, पहली बात जो है हमारे पास क्या कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए आप जब भी कोई SLA बनाएं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट बनाएं, कोई डॉक्यूमेंटेशन करें, कोई MOU साइन करें, या कोई सर्विसेज लेवल कोई आप सर्विसेज से रिलेटेड चीजें बनाएं, कोशिश आप ये करें कि तमाम की तमाम चीजें जो है आसान इंग्लिश के अंदर हों, सही है, टेक्निकल इंग्लिश के अंदर ना हो, या लॉ की एज अ लॉयर, एज अ जो लॉयर इंग्लिश यूज करते हैं उसके अंदर ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो जिसमें घुमाया फिराया जा सके, ऐसी कोई चीज ना हो, चीजें सिंपल वर्ड्स के अंदर हो। और अगर आपका क्लाइंट जो है वो हो सकता है कि वो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, मगर आप फिर भी क्या करें कि वो डॉक्यूमेंट पढ़ के बता दें कि देखें इस लाइन का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है, इसमें आपको ये बेनिफिट है, इसमें हमें ये बेनिफिट है, आप क्लियर उनको बता दें, और वो डॉक्यूमेंट दे भी दें उन्हें कि भाई अब ऐसा करें, ये किसी और से भी पढ़वा लें, आप देख लें कि हो सकता है कि इसके अंदर आपके पास जो चीज़ें आपको चाहिए वो मिल जाए। तो कहने का मतलब ये, इससे सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है, सही है, इससे सेटिस्फेक्शन लेवल मैं बार बार कह रहा हूँ बढ़ रहा होता है, और आपकी कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के माने क्या है, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड समराइजिंग, उसके बाद है राइटिंग, उसके बाद है टेंट एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन। देखें आपके पास जब हम बात करते हैं, स्क्रम की बात करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं ये ओपन कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, अब इसमें मैं इसको और ओपन कर लूँ, अच्छा आपसे पेपर अगर लिया जाए फाइनल के अंदर, तो आपको कोई डाउट वाली चीज तो नहीं है आप लोगों के साथ, आप पेपर कर तो सकते हैं, समझा तो सकते हैं। मैंने आपको ये बताया कि जो मैंने आंसर्स आपको दिए हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्ड में रिफ्लेक्ट होने चाहिए, मैंने आपको और कुछ भी नहीं कहा हुआ है। ठीक है, तो वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आई एम रियली एक्सपेक्टिंग इट। अच्छा अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर स्प्रिंट ब्लॉग्स हैं, सही है, स्प्रिंट ब्लॉग्स के अंदर आपके पास हो क्या रहा है, किस तरह से काम हो रहा है इसके मेथोडोलॉजी के अंदर, कि आपके पास यहाँ पर स्क्रम मेथोडोलॉजी है, ये स्क्रम मास्टर है। अच्छा ये आपके पास क्या ओनर है जो सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, और ये आपके पास क्या, ये कोडर होगा ये, ठीक है, तो आपके पास ये एक कोडर है। स्क्रम मास्टर क्या कह रहा होता है, ये कनेक्ट करता है इन दोनों को, ये कनेक्ट करता है इन दोनों को। अच्छा स्क्रम मास्टर्स का रोल जो है एज अ मैनेजर का नहीं होता, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर का रोल नहीं होता, वो ये देख रहा होता है प्रोसेस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, और ये आपको टाइम देता है डेवलपर को और इन दोनों को,
यानी कि जो प्रोडक्ट ओनर है, जो उसको बनवा रहा है, और जो डेवलपर है, इनको टाइम देता है कि एक स्प्रिंट का टाइम 7 दिन से लेकर 10 दिन या 12 या दिन तक का वो टाइम देता है कि आपने ये प्रोसेस इतने टाइम के अंदर बना देना है। अच्छा, जब वो बना लेता है तो ये 3 लोग साथ साथ काम कर रहे होते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, और ये बंदा जो है इसको टेस्ट करवा देता है। देखिए, आप ये मॉडल चाह रहे थे, उसको चेक कर लें, उसको देख लें आप, उसको टाइम देगा, चेक करने का देगा, वो वहां से ओके करेगा तो कहेगा ईमेल पे रिप्लाई करें हमें, और ईमेल पे रिप्लाई करता है कि भाई ये जो कोड है जो मैंने देखा, ये मेरी समझ में आ गया है, ये किस तरह से होता है, मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है, और ये कि ये रिपोर्ट जो है जाती है स्क्रम मास्टर के पास, स्क्रम मास्टर जो है उसका रिकॉर्ड रखता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर इतनी प्रोग्रेस हुई है और इतनी चीजें बाकी हैं। तो आपके पास स्क्रम, तो स्प्रिंट कहते हैं, स्प्रिंट जो है 7 दिन से लेकर आपके पास 10 या 12 दिन तक का होता है स्प्रिंट। उसके अंदर जो है वो एक एक मॉडल जो है वो बना बना के क्लाइंट को दिखा दिया जाता है, क्लाइंट की समझ में आता है, उसके बाद लॉग बनता है उसका, उसको मेंटेन करते हैं, और प्रॉपर ईमेल के थ्रू जिनको सेंड करते हैं, और प्रॉपर उसका फीडबैक लेते हैं, उसको जवाब पूरा मिल रहा होता है। तो कहने का मतलब यही है कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंजीनियरिंग है ये, इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद क्या है, ये बोर्ड रूम चार्ट है, सही है, वो सारे के सारा बता रहे होते हैं इसके अंदर पूरे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर क्या प्रोग्रेस है उनकी, कहाँ पे खड़े हुए हैं, चाहे चीज़ें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, ये बैकलॉग है हमारे पास, ये रिलीज है हमारे पास, इस तरह से चीज़ें आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप चीज़ें जो है आप ढंग से पढ़िएगा तो आपको लिए बड़ा मज़ा आएगा इस चीज़ में। अच्छा, तो मैंने आपको ये बता दिया कि कम्युनिकेशन स्किल्स कहाँ यूज होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर। जो आप बात करें, क्लियर बात करें, अगर आपका क्लाइंट पढ़ा लिखा नहीं है तो आप उर्दू में भी बना दें, सही है, या आपके पास क्लाइंट जो है सिंधी स्पीकिंग है, आप सिंधी में जो है वो बना दें ताकि उसकी समझ में आ जाए कि बात हो क्या रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ग्रुप डायनामिक्स एंड साइकोलॉजी, डायनामिक्स ऑफ वर्किंग इन द टीम ग्रुप, इंडिविजुअल कॉग्निशन, डीलिंग विद प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी, इंटरेक्टिंग स्टेक होल्डर, डीलिंग विद अनसर्टेनिटी और एम्बिग्यूटी। अच्छा, इसमें देखिए ग्रुप डायनामिक्स एंड साइकोलॉजी के माने सबसे जो खतरनाक बात होती है इसके अंदर वो ये कि आपके पास टीम का छोड़ जाना है, जिसे कहते हैं टीम लेफ्ट ओवर। जब टीम जो है किसी सॉफ्टवेयर हाउस को छोड़ के जाती है, या उनका मेन सीनियर डेवलपर को सॉफ्टवेयर हाउस को जाता है, तो वो सॉफ्टवेयर हाउस 2 या 3 साल पीछे चला जाता है। तो आप लोगों को फिर वो उस टाइप का, उस स्किल सेट का बंदा मिलना जो है वो इतना आसान होता नहीं है। तो कहने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर जो क्लाइंट होता है, जो डेवलपर होता है, उसको बड़े प्यार से रखा जाता है अगर उसको नॉलेज है तो, और उसकी जो है सर्विसेज को दी जाती हैं, बोनस उसको दिए जाते हैं, उसको संभाल के रखा जाता है ताकि वो काम करता रहे, और उसके अंदर कोई चीजें जो है वो जैसे बोलते हैं सेटिस्फाई रखा जाता है उसको, पैसों के मामले में, टाइमिंग के मामले में, और खाने पीने के मामले में। अब मैं अगर एग्जैक्ट की बात करूँ तो एग्जैक्ट के अंदर क्या था सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर, कि वो उनके पास टाइम फ्लेक्सिबल टाइमिंग थे, यानी कि वो अगर 10 बजे उनको 8 घंटे काम कर रहे हैं, कि वो 10 बजे आ रहे हैं तो 6 बजे जा रहे हैं, कोई जो है 7 बजे आ रहा है तो वो आपके पास जो 3 बजे जा रहा है, तो फ्लेक्सिबल टाइमिंग था, प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क था उसमें। तो अब उसके बाद उसमें जिम भी मौजूद है, खाने पीने का मौजूद है, चाय भी मौजूद है, सब चीजें मौजूद है उसके अंदर ताकि लोग छोड़ के ना जाए। ठीक है, तो कहने का एंटी रूम है, टीवी भी दे सकते हैं बैठ के। तो ये तमाम की तमाम चीजें इस वजह से रखी जाती हैं ताकि आपका क्लाइंट, आपका जो डेवलपर है, जो कि मेन जो रोल प्ले कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर ही प्ले कर रहा है, वो कहीं जाए ना। अगर वो जाने के बाद के जो मसले होते हैं वो फिर संभालना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, इसमें प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनलिज्म के मायने यही होते हैं कि देखिए आपकी जो आपको चीज़ों को पता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट का पता है, पॉलिसीज का पता है, रूल्स का पता है, कोड ऑफ एथिक्स का पता है, इनको आप फॉलो करें। सही है, कोई ऐसी अब्यूसिव लैंग्वेज यूज ना करें, कोई ऐसे स्लैंग वर्ड यूज ना करें जो एक अनएक्सेप्टेबल हो क्लाइंट के लिए भी, या इस तरह से। तो ये तमाम चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, या आप टाइमिंगली जो है क्लाइंट को अपने ऑन बोर्ड लें ताकि चीज़ों को जो है रेक्टिफाई किया जा सके, और उसको जो है सोल्यूशन की तरफ लाया जा सके। लीगल इश्यूज, लीगल इश्यूज के माने ये हैं कि अगर उन्होंने कोरोना की वजह से बंद किया हुआ है उसको, तो आपके पास हाफ स्टाफ का कहा हुआ है, आप जो है डबल ट्रिपल स्टाफ बुला रहे हैं, तो ये लीगल इश्यूज हैं इसके अंदर, वो आप ना करें। सही है, तो और लीगल इशू, सबसे बड़ा लीगल इशू यही है, जो सॉफ्टवेयर हैं सॉरी, जो सॉफ्टवेयर हैं वो लाइसेंस होने चाहिए जो आप बना के दे रहे हैं।
ये ना करें आप सॉफ्टवेयर बना के दे दें वो लाइसेंस ही ना हो। लेट से आपने सी शार्प में बना के दे दिया, आपके पास सी शार्प लाइसेंस है, क्लाइंट जो है वो उसने जब चलाया तो उसको सी शार्प होना जरूरी, उसको लाइसेंस है ही नहीं सी शार्प का, अब वो रो रहा है बैठ के कि मेरे लिए प्रोजेक्ट ही जीरो हो गया। ऐसा कोई काम ना करें जिससे आप दूसरों के लिए गढ़े ना खोदें। तो ये सब लीगल इश्यूज होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड ऑफ एनालिसिस, सही है। तो ये देखें, बिजनेस वो रन कर पाते हैं जो कमिट करते हैं उसको फुलफिल करते हैं, सही है, वो बिजनेस रन कर पाते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं इस चीज़ को। तो ये चीज़ें सक्सेस की तरफ जा रही होती है, वरना ये आपका बिजनेस बंद हो जाता है। समझ में आ गया बेटा चार्ट ये? जी बेटा, गॉट द आइडिया? यस सर, समझ में आता है। समझ में आ गया ना? तो आप ऐसे करके लिखिएगा, उसको अच्छी तरह से बताइएगा। तो आपकी क्लास जो है अल्लाह का शुक्र है, उसके मुझे बहुत एक्सपेक्ट है, उसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें मैं जान रहा हूँ कि आप लोग अच्छा करके दिखाएंगे और मुझे अच्छा रिजल्ट देंगे जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज में देते थे स्टूडेंट मुझे। अच्छा, प्रोफेशनलिज्म, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिस्प्ले प्रोफेशनलिज्म नोटेबली थ्रू एडहेरेंस टू कोड्स ऑफ एथिक्स। देखिए ये वही पॉइंट है इसके अंदर, अगर इंजीनियर है तो डेफिनेटली प्रोफेशनल होगा वो, सही है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट और जो पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा होगा। अच्छा, एक्रीडिटेशन के माने यही है कि आप किसी को सर्टिफाई करते हैं कि इज अ कॉम्पिटेंट एंड he or she got some sort of a the institute got some sort of authority or credibility of organization। देखिए कोई ऑर्गेनाइजेशन आपके पास कॉम्पिटेंट है तो आप उसको अथॉरिटी देते हैं विद क्रेडिबिलिटी, उसको एक्रीडिटेशन कहते हैं। मैंने लाइनें अंडरलाइन मैंने इसी वजह से कर दिया है ताकि आपको आंसर्स का पता हो, सही है। तो ये क्रेडिबल मानते हैं उस चीज़ को, उस इदारे को जो है वो अच्छा माना जाता है। अच्छा, एबेट जो है डेफिनेटली एक अमेरिकन टर्मिनोलॉजी है और वो एकेडमिक्स से रिलेटेड है। उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है और जो एबेट का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली उनके अंदर जो है वो एकेडमिक स्किल्स बहुत सॉलिड होती हैं, बहुत स्ट्रांग होती हैं। अच्छा, the accreditation body recognize education institute as maintaining standard that qualify the graduate for admission or to higher studies or more specialized institution or for professional practice। देखिए इसके माने आपके सामने ही है कि आप कैसे मांग रहे हैं एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट्स को। देखिए जैसे हमारे पास यूनिवर्सिटी के अंदर लोग आते हैं तो एचईसी के लोग आते हैं एक्रेडिटेट करने के लिए, एनसीएसी वाले आते हैं, एनबैक वाले आ रहे होते हैं, नेक्टा वाले आ रहे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये देखते हैं कि हमारे रूल्स कितने लोगों ने फॉलो किए हैं, कितना ये हमें मानते हैं। तमाम चीज़ें जो है इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि इनके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहा है, हमारा करिकुलम पढ़ाया जा रहा है नहीं पढ़ाया जा रहा, उसको हम फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, तमाम चीज़ें इसकी मैटर कर रही होती है। अच्छा बेटा, उसके बाद क्या, सर्टिफिकेशन। Professional certification can also involve the verification of prescribed knowledge, the mastering of best practice and proven methodology, and the amount of professional experience। अच्छा, अब आपके पास क्या है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कैन आल्सो इन्वॉल्व वेरिफिकेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड नॉलेज। इसका मतलब ये है कि आपने नॉलेज क्या दी है। अगर लेट से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, अच्छा, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाने के बाद आपने क्या किया कि बच्चे को कहा कि बेटा मैंने आपको इतना अच्छा पढ़ा दिया है कि आप जो है एजाइल सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, स्क्रम सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, क्या कहते हैं, ईवो सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। आपने उनको बताया स्क्रम मास्टर सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, यानी इतना अच्छा पढ़ा है। तो डेफिनेटली कुछ जगहों पे ऐसा ही होता है कि वो बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि वो सर्टिफिकेशन जो है वो आराम से वो ले लेते हैं, कर लेते हैं, क्योंकि उनको टीचर्स जो उनको वो नॉलेज दे रहे होते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा लाइसेंसिंग। Licensing is the action of giving a person the authority to perform certain kinds of activity, take responsibility for resultant engineering products। देखिए लाइसेंस इंजीनियर्स को मिलता है, लाइसेंस डॉक्टर्स को मिलता है, लाइसेंस प्रोफेसर्स को मिलता है, लाइसेंस केमिस्ट को मिलता है, लाइसेंस फार्मासिस्ट को मिलता है। इसका मतलब ये है कि वो अपनी जो नॉलेज अप्लाई कर रहे हैं वो किसी न किसी बैकग्राउंड को बेस बना के कर रहे हैं। डॉक्टर भी जो है उसको लाइसेंस मिलता है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये कि वो लाइसेंस लॉयर है, उसको लाइसेंस मिलता है। ये तमाम लोगों को लाइसेंस देने की वजह ये होती है कि अपनी नॉलेज इन्होंने स्टैंडर्ड रखी हुई है, उसको अप्लाई कर रहे हैं।
अगर डॉक्टर है उसको ब्लड प्रेशर जो है चेक करना नहीं आ रहा, तो आप बताइए वो लाइसेंस जो है वो सही है कि गलत है? जी, अगर डॉक्टर है वो ब्लड प्रेशर चेक नहीं कर पा रहा पेशेंट का, ये इंजेक्शन लगाना नहीं आता उसको, तो आप बताइए क्या वो सही है कि गलत है? गलत है सर। हाँ, इसका मतलब ये है कि उसको जो लाइसेंस इशू किया गया है उसमें कोई ना कोई डाउट है। तो ये लाइसेंसिंग के जैसे कार लाइसेंस होता है, गाड़ियों का लाइसेंस या फिर ट्रक का लाइसेंस या फिर हैवी व्हीकल का जो लाइसेंस होता है, तमाम के तमाम लाइसेंस जो है आपके पास, पायलट्स का लाइसेंस होता है, तो ये तमाम चीजें जो है बेस कर रही होती है उनके स्किल सेट पे। अच्छा, कोड ऑफ एथिक्स प्रोफेशनल कोड, कोर्स ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट कंप्राइजेस वैल्यू एंड बिहेवियर दैट इंजीनियर प्रोफेशनलिज्म एंड डिसीजन शुड एम्बडी। सही, तो डेफिनेटली वो डिसीजन जो फैसले कर रहे होते हैं अपने ऊपर तो फैसले नहीं कर रहे होते, वो तमाम के तमाम फैसले इस बात पे कर रहे होते हैं कि क्या रूल्स हैं, किस तरह से इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जाए। वो खुद तो फैसला नहीं करते, वो जो है वो देखते हैं कि क्या बिहेवियर है, उसका इम्पैक्ट क्या है, और प्रोफेशनलिज्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस किस तरह से नॉलेज को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, software engineers shall commit themselves to making the analysis, visualization, specification, design, development, testing, and maintenance of software a beneficial and respected profession. Software engineers shall commit themselves to making the analysis. देखिए, मैं आपको बताऊं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा मसला क्या होता है। आप जो हैं जब कैलकुलेशन गलत करते हैं, कैलकुलेशन गलत करने का मतलब ये है कि एक प्रोजेक्ट लेट से 3 साल का प्रोजेक्ट है, आपने उनको कैलकुलेशन करके बता दिया कि नहीं हम आपको 6 महीने में कर देंगे। सही, अब 6 महीने में कर देंगे। अब 6 महीने के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि आपके कोई हड़ताल ना हो जाए, नंबर 2 कोई मेडिकल का इशू ना हो जाए, कोई कोविड ना हो जाए। सही है, आपका कोई सीनियर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कहीं वो रिजाइन ना कर दे, या और लीगल इश्यूज हैं गवर्नमेंट के वो ना आ जाए। इस तरह के कई इश्यूज होते हैं। तो आपने जो टाइम लिया वो टाइम जो है आपके पास, आपने मिस कैलकुलेट किया उस टाइम को। आपने क्या किया, उस टाइम को मिस कैलकुलेट किया। जब आपने मिस कैलकुलेट किया तो फिर देन यू विल फेस द प्रॉब्लम, तो आपको यहाँ पे मसला आएगा फिर। तो कहने का मेरा मकसद बहुत सिंपल सा यही है कि जो एनालिसिस होता है, एनालिसिस फेज होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब इसमें इसके स्टेप्स आ गए। सही है, इसमें सारों के इसके स्टेप्स आ गए। ये देखिए आप, अब इसमें एनालिसिस, 6 PM 6 PR, यूज केसेस, यूज स्टार्स, यूज स्टोरीज, यूजर स्टोरीज। तो इसके अंदर क्या है आपके पास, बिजनेस प्रोसेस मॉडल BPM है हमारे पास, और BPR है हमारे पास, और यूज केसेस है हमारे पास, और यूजर स्टोरीज है। अच्छा, यूजर स्टोरीज क्या होती हैं? मैं आपको बताता हूँ। अभी हमारी गर्ल्स को तो बहुत अच्छा तरह पता होता है यूजर स्टोरीज होती क्या है। जी, मेरा अब गर्ल्स से सवाल है कि अच्छा, गर्ल्स जब अपना किसी टेलर के पास जाती हैं तो वो बताती ये हैं कि भाई मैंने ऐसा सूट देखा है, उसमें ऐसे सितारे लगे हुए हैं, उसमें यूं हुआ है, उसमें वो हुआ हुआ है, पीछे से जो है वो इस तरह का उसका दामन है, आगे से ऐसा है। वो अपनी तरफ से जो स्केच है वो बना के
टेलर को बता रही होती हैं, ऐसा होता ही नहीं होता जी। गर्ल्स, वहाँ पर गर्ल्स हैं जी, कोई गर्ल स्टूडेंट बताएगा? कोई गर्ल्स हैं तो हमारे पास ऐसे? नहीं, एमन है ना हमारे पास जी बेटा। ऐसा होता है या नहीं होता? तो आपके पास जो है ना गर्ल्स, वो क्या कह रही थी, अपना जो जो कोई देख के आती हैं वो बताती हैं ऐसा, या कोई अगर वो देख के आई हैं, किसी किचन देख के आई हैं तो किचन का बताती हैं, या कोई डिनर सेट देख के आई हैं तो डिनर सेट का बताती हैं। इस तरह की चीजें जो हैं वो लड़कियां जो हैं बता रही होती हैं कि ऐसे है ऐसे है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, मैं इसको ओपन इन न्यू टैब कर लेता हूँ, यूजर स्टोरीज को। इसका मतलब जो बंदा बोल रहा है ना, आप उसको डॉक्यूमेंट जरूर करें, उसको आप Get डॉक्यूमेंट ClickUp's जरूर करें। unlimited plan 15% off for life this month only. Assign and organize tasks with Gantt. Hi, Philip Chesney here from Agifall. For today's video, we're going to see how to write user stories. First, user stories are a short description of a small piece of business functionality that usually takes 1 to 3 days to complete. In many cases, teams will break down specific product features into more manageable, bite-sized pieces and put them on index cards, sticky notes, or into programs like Jira. Once we have these user stories written, they are added to the backlog and then prioritized as per the customer's needs. You will choose user stories that add the most value to the stakeholder, end user, or customer. Let's see how to write user stories. Start by writing down possible stories, otherwise known as candidate stories. We write these stories because we believe they will be part of building a particular feature. Let's imagine a feature, for example, taking a picture on the phone. Now, some of the candidate user stories could be create a Zoom function, add a video record option, add filters, etc. The team then needs to give an initial estimate on how long the stories will take. As we start our release planning, we can then go back and re-estimate the stories to give more detail. Number 2, officially though, they're not user stories. To become user stories, they need to be written from the perspective of the customer and then written on the cards. Our user stories must reflect what the user desires and the language and the way he would describe it. You should have an idea of who your customers are and create a list of personas. See the video on how to use and write personas. Number 3, look at the format we can follow. This isn't the only format, but it's the one that I'll present today. So letter A as A, and then we talk about the user or the role of the person. Then the next part, I want to, and then we talk about the functionality. And then letter C, so that we present the benefit here. So let's take a look at an example. As a lover of picture taking on my cell phone, I want to be able to zoom in with high resolution so that I can take great pictures of nature and animals. One valuable thing to remember is that when we write the stories, we need to be able to test them. अच्छा बेटा, यहाँ पे आप ये देखें, ये यूजर जो आपको कहानी बताई है उसने, यूजर स्टोरी जो बताई है उसमें ये बताया है कि वो एक इमेज लेना चाह रहा है, और इमेज लेने के बाद उस पिक्चर को जूम करे, जूम हो जाए, और जूम करे और जूम हो जाए। वो जो पिक्चर जो पिक्सलेट ना हो, पिक्चर जो फटे ना, सही है, और वो करता रहे ताकि वो जूम हो सके। उसका कहने का मतलब यही है। यूँ समझ लीजिए कि अगर कोई पिक्चर आप इस तरह से सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कि वो या तो हाई डेफिनेशन होगी हर हाल में, एचडी होगी, यानी कि हो सकता है 24 मेगापिक्सल हो सकता है 48 मेगापिक्सल हो, 60 मेगापिक्सल हो, तो उसमें आप जूम करते चले जाएं तो आपको चीजें मिलती चली जाएंगी वैसे के वैसे।
मगर अगर यही चीज आप कोई चीज आप फ्लैश के अंदर, फ्लैश प्लेयर के अंदर कर रहे हैं, तो ये आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी, यूजर को बताना पड़ेगा कि देखें ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। आप जब तक उसको बताएंगे नहीं, अगर आपने कहा कि हाँ ही हो जाएगा, आपने कहा हाँ आपको कर देंगे, अब वो जो है वो चाह रहा है 1600% जूम हो जाए, होएगा? वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे यूजर स्टोरी जो उसने कहानी सुनाई है, उसका मेन मोटिव यही है, पिक्चर को मैं जूम करूं, करता रहूं और उसके बाद मैं नेचर की बेस्ट पिक्चर्स ले सकूं। तो उसका दिमाग में आइडिया ये है। तो जो यूजर कह रहा है वो आपको पैसे जब देगा जब उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी। और आपने कहा जब तक आप उसको क्लियर नहीं बताएंगे कि देखें ये यहाँ तक हो जाएगा, अगर आप ये कैमरा यूज करेंगे तो आप कर सकते हैं। वैसे आपके पास ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप 2 मेगापिक्सल कैमरा लें और 1600% जूम कर लें, तो पिक्सलेट हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कि हाँ ये चीज हमारे हिसाब से नहीं है। तो सिर्फ मेरा मकसद यही है कहने का, कि इस तरह से आप चीजें कर सकते हैं। So we can know when they are finished. This is known as the acceptance criteria. The story is done and accepted by the customer, or it is declined. It is only one or the other. So we need to write our stories so we can test them accordingly. Here is another example. As a project manager, I want the website to offer a series of how-to videos so that when I have difficulty or want to review something, I can easily learn how to do it. There are multiple ways to keep track of your user stories. I have added a downloadable Excel option here. Other professionals may use Jira or other PM जी बेटा, tools अच्छा to ये keep track of बार their बार user जो stories. वर्ड कह रहा है बेटा, जीरा का कह रहा है, तो जीरा एक सॉफ्टवेयर का नाम है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको पढ़ेंगे। और ये कि मैंने उसको पढ़ा है सॉफ्टवेयर को, तो जीरा जो है आपको एक सॉफ्टवेयर का नाम है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल सॉफ्टवेयर है ये, और ये पढ़ाया जाता है बच्चों को। ये देखिए यहाँ पे जो चार्ट है इसमें स्टोरी आईडी है SAN रोल यूजर, आई वांट फंक्शनलिटी दिस। अच्छा बेटा, तो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे थे, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ये चार्ट जो है यूजर स्टोरीज का जो चार्ट है, वो है क्या, यहाँ यूजर आईडी आएगी हमारे पास, स्टोरी आईडी आएगी कि यूजर ने पहले क्या कहा और वो क्या क्या रोल होगा उसके अंदर, कौन काम करेगा, फंक्शनैलिटी क्या होगी और ये बेनिफिट क्या होगा। ये सारी की सारी चीजें कौन बता रहा है आपको? क्लाइंट बता रहा है, आपको लिखना जरूरी है। सही है, अगर आप उसकी कहानियां नहीं सुनेंगे, उसकी उसकी रिक्वायरमेंट को नहीं सुनेंगे, वो कभी भी आपको पेमेंट नहीं देगा। ये आपको बात जो है जहन में रखनी है। ठीक है बेटा, हम आगे चल रहे हैं। Just remember though, the best case scenario is if these stories can be visible. If you have wall space, put them up on the wall. This helps increase collaboration, promotes transparency, and others will know when there are new stories up on the board. Before we wrap up, let's look at one more user story to solidify the concept. As a user, I want to be able to log into the platform via Facebook so that I can access my account. Right below it, we also have our acceptance criteria. Account login can be done via Facebook for all user accounts. अच्छा बेटा, अब इसमें क्या है, हाँ एक और इसकी में स्टोरी है, यूजर स्टोरी, इसमें वो क्या कह रहा है, ये चीजें समझना जरूरी है। इस वजह से मैं ये बता रहा हूँ, ये एनालिसिस के अंदर आ रहे होते हैं। अगर आपका एनालिसिस ही गलत है, आप सॉफ्टवेयर कभी भी सही नहीं बना सकते। इसमें क्या है, एज अ यूजर आई वांट टू एबल टू लॉग इनटू द प्लेटफॉर्म वाया फेसबुक सो दैट आई कैन एक्सेस माय अकाउंट। अच्छा, ये एक्सेस फेसबुक के थ्रू जो है, ये चाह ये रहा है कि जो उसका अकाउंट है वो लॉगिन हो, यानी कि फेसबुक भी उसका चले साथ साथ और साथ साथ उसका लॉगिन भी जो है वो रन हो जाए। अच्छा, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो आप कह रहे हैं, अकाउंट लॉगिन कैन बी डन वाया फेसबुक फॉर ऑल यूजर अकाउंट। अब इसके अंदर हर बंदा जो है वो किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि अब आप फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाएंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपका ERP भी लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एनालिसिस फेज की हम बात कर रहे हैं, बार बार एनालिसिस आपका गलत है तो समझ लें कि कुछ भी हासिल नहीं है। तो ये एनालिसिस जो है बहुत जरूरी है।
account login can be done via Facebook for all user accounts. So there you have it. I hope that you've liked today's tip and will be able to ओके बेटा, अब आप ये बताइए मुझे कि आपने क्या सीखा यहाँ पे अभी। जी बताएगा इसमें आपने सीखा क्या, क्या लर्न किया आपने। जी एनीथिंग। देखिए अभी हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमने ये पढ़ा कि ऑल software engineers shall commit themselves to making the analysis, specification, design, development, testing and maintenance of a software a beneficial and respected profession. आपका पहला ही जो है वो पॉइंट अगर सही नहीं है, आप एनालिसिस ही नहीं सही कर पा रहे हैं, तो आप बताइए मुझे कि आपका सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर आपका नहीं चलेगा सही से। तो मैं सिर्फ यही आपको बताना चाह रहा था। अच्छा, आज की क्लास के लिए हम ऐसा करते हैं, इतना रखते हैं इस चीज़ को। मैं अटेंडेंस आपको जो है ओपन कर देता हूँ, आप उसको आज की डेट के अंदर उसको मार्क कर दें, और इंशाल्लाह फिर आपका असाइनमेंट में चेक कर लूँगा बैठ के कि क्या हो सकता है उसमें। आप लोग सब ने असाइनमेंट जमा करा दी ना, कल 11 बजे तक का टाइम था। सबमिट किए। चलो मैं देख लूँगा बेटा, कोई मसला नहीं। अच्छा, आज आपकी डेट है दिसंबर 11। आज ही के दिन कर लेना, रात के 12 बजे तक अटेंडेंस मार्क कर लेना। दिसंबर 11। ठीक है बेटा, तो अटेंडेंस आप मार्क कर लीजिएगा, सारे के सारे अटेंडेंस में उसमें लगा दूंगा मैं। कोई क्वेश्चन जो पूछना चाहें जी, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क। जी, ऐसा कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें, कोई ऐसी चीज। अच्छा, आपके पास फाइनल की जो डेट है वो मुझे पता नहीं है अभी क्या ही है, मगर फाइनल से पहले मुझे प्लीज रिमाइंड करवा दीजिएगा, तो मैं कुछ टॉपिक्स की आपको बताऊंगा, तैयारी करवाऊंगा आपको। इवन ये कि मैंने क्वेश्चन आंसर्स वगैरह ऑलरेडी आपको दिए हैं, कि मैं किस तरह के आंसर्स को जो फुल मार्क्स दूंगा। तो ये वाली बात है जिसमें आप थोड़ा सा रिसर्च करके बताएंगे, थोड़ा सा अपनी नॉलेज शेयर करेंगे, अपना कॉन्सेंट देंगे, कोई रूल्स को फॉलो करेंगे, तो मैं उस चीज़ को डेफिनेटली तो फुल मार्क्स दूंगा। तो मैं आपको बता भी दूंगा, एक सैंपल भी बता दूंगा आपको। एक क्लास अदर देन दैट हम उसको रखेंगे, और उस क्लास के अंदर आप लोग सीखेंगे कि नहीं किस तरह से हमें जवाब देना है, क्या करना है, हाउ टू गेट द गुड ग्रेड्स। ठीक है बेटा, तो हम ऐसा करते हैं कि क्लास हम ऑफ करते हैं इंशाल्लाह, और आई होप कमिंग वीक के अंदर जो है हम उसको असाइनमेंट्स वगैरह चेक करके मैं ग्रेड भी कर दूँ उसको। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे, और जुमा मुबारक, अल्लाह हाफिज।